अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। आज मंडे नवंबर की 8 तारीख़। आज हम गुज़िश्ता से पेवस्ता बात करेंगे पाकिस्तान स्टेट ऑयल बिलखुसूस और बिलुमूम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, क्योंकि इस हवाले से हमें वीडियोज़ में कुछ सवालात मौसूल हुए थे। हमने पिछली वीडियो में OGDC और PPL के बारे में बात की थी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल अगेन एक सरकारी कंपनी और पाकिस्तान का बेशतर जो वॉल्यूम हैंडल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो PSO करती है, और तकरीबन ये अराउंड 60 से 65%, 66% वॉल्यूम हैंडलिंग जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की होती है। और इनके पास तकरीबन 29-30 डिपो हैं पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ से कि PSO ऑयल और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो है हैंडल करता है। इस वक्त ये बात करना इसलिए अहम है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बिलउमूम और बिलखुसूस अरेबियन लाइट की कीमतें जो हैं वो $80 पर बैरल से ऊपर तजावुज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का जो ब्रांड है अरेबियन लाइट वो इंपोर्ट करता है, और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे बातचीत करके आए हैं। तकरीबन $1.2 बिलियन के आसपास के पाकिस्तान इस डेफर्ड पेमेंट पे एक फैसिलिटी पाकिस्तान को मिली है। तो नॉर्मली होता ये है कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जैसे कि PSO, ये जैसे अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है हाई स्पीड डीजल HSD का भी और अब पेट्रोल का भी, और इसके अलावा जो ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट होता है उसका भी। तो इस पे जो इन्वेंट्री गेन होते हैं हाई स्पीड डीजल पे और फिर पेट्रोल पे, वो उस सूरत में बन जाते हैं जब पिछले सहमाही से अगली सहमाही के अंदर जो गेंस आते हैं जिसको हम इन्वेंट्री गेंस कहते हैं, वो ये कंपनियां रिपोर्ट कर देती हैं। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने फ़र्स्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 25 रुपये जो है वो शो किया है बुक गेंस, और वो इन्वेंट्री गेंस ही थे क्योंकि ऑयल प्राइसेस सितंबर से पहले जो भी क्वार्टर था उससे बढ़ गई थी। तो फुल ईयर में भी जो PSO था उसने एक डिविडेंड भी दिया था जो कि अक्टूबर में X हो गया था। तो अब भी ऐसा लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस दुनिया में फर्म्ड अप हैं और सऊदी अरब किसी भी सूरत में ऑयल प्राइसेस को नीचे नहीं गिरा रहा है। तो ऐसा लगता है कि दिसंबर 31 की जो क्लोजिंग होगी यानी सेकंड क्वार्टर, PSO उसमें भी अपने गेंस रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है हाई स्पीड डीजल का भी और पेट्रोल का भी। गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल को डिस्करेज कर रही है, तो फर्नेस ऑयल उतना ख़ास नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो PSO के बुक गेंस सेकंड क्वार्टर में भी आ जाएंगे जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आए। लेकिन पिछले जो मारूजी हालात थे पाकिस्तान स्टेट ऑयल के PSO के, वो अब उस तरह नहीं हैं। बुक्स के अंदर बहुत सारा सर्कुलर डेट यानी अकाउंट्स रिसीवेबल भी खड़े हुए हैं, तकरीबन 250 बिलियन के आसपास, जो हम ख़बरों में सुनते रहते हैं कि PSO को के वाजुल आधा पैसे इतने हैं, PSO को इतने पैसे चाहिए। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इनको थोड़े थोड़े पैसे दे के यानी इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती है। तो इस तरह देखा जाए तो ये ग्रोथ कंपनीज़ के कैटेगरी में नहीं आता। जिस तरह पहले आपको याद होगा आज से 10 या 15 साल पहले हम कहते थे कि PSO जो है वो डार्लिंग ऑफ स्पेकुलेटर है, यानी बहुत लोग इसमें ट्रेड करते थे और वही इन्वेंट्री गेंस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। ऊपर आ रहे हैं तो ले लेते थे और नीचे आ रहे हैं तो बेच देते थे। अब वो सूरत हाल इसलिए नहीं है कि ये ग्रोथ कैटेगरी नहीं रही, और ग्रोथ की इंडस्ट्रीज़ अब पाकिस्तान में दूसरी हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, स्टील है, ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटो प्लेयर्स हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हो सकती हैं, केमिकल्स हैं। ऑयल मार्केटिंग उस तरह ग्रोथ की प्लेयर नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की GDP को बढ़ना है, तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर हाई स्पीड डीजल की स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, अगर आप 9-10 साल का डेटा या उससे भी पुराना डेटा प्लॉट करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हाई स्पीड डीजल की कंजम्पशन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आएगी
कोरिलेशन नज़र आएगी हाई स्पीड डीजल की कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। तो ये हाई स्पीड डीजल की इंपोर्ट रहेगी क्योंकि हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं वो मुल्क की पैदावार का खाली यानी जो ज़रूरियात हैं उसका 30% भी शायद नहीं कर पाती हैं। तो ये इंपोर्ट रहेगा तो PSO की एक पिक्चर जो है इंपोर्ट के लिए रहेगी। और हम ये देखेंगे कि दिसंबर के भी इन्वेंट्री गेंस जो है नज़र आ जाएंगे और एक बुक अर्निंग बड़ी अच्छी आ जाएगी। ये इसमें एक चीज़ देखने की है। फिर इसमें एक और जो एक दूसरी कंपनी ऑयल मार्केटिंग के अंदर वो शेल है, यानी एंग्लो डच कंपनी शेल, जो पिछले सालों बैलेंस शीट लॉसेस में थी। अब वो बैलेंस शीट लॉसेस से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। उसने राइट्स दिए थे और वो थोड़ा सा अपने उस पीरियड से बाहर निकल आए हैं। इसकी वॉल्यूम हैंडलिंग तो बहुत कम है PSO के मुकाबले में, लेकिन ये लूप की हैंडलिंग ज़्यादा करता है, तो कोशिश करता है कि इसके मार्जिन्स ज़्यादा हों। तो इस तरह बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरह इस साल ये प्रॉफिट में आया है बुक गेंस के अंदर, तो इसी तरीके से इसका ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर होता जाएगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा फेवरेबल इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल के लिए हैं। हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे बात की, अब हम थोड़ा सा मार्केट पे भी बात कर लेते हैं। अभी मैं एनालिस्ट का सुन रहा था अपने, तो हमारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि 47,000 की जो PSX की बाज़ार है ये इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, 47,000 के ऊपर रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ इकोनॉमिक खबरें तो पॉजिटिव हैं सिवाय महंगाई के। महंगाई जो है वो परेशान किए दे रही आम आवाम को भी, और इस वक्त अपोजिशन की भी तहरीक शुरू हुआ चाहती है जो कि हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हर्ट करे। लेकिन फ़िलहाल ये कि दूसरी खबरें पॉजिटिव हैं और अब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF से एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट कब होती है। एक और भी चीज़ जो लोग देख रहे हैं वो कीनली ये देख रहे हैं कि 26 से 27 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में अनाउंसमेंट आएगी उसमें कितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ आएगा इंटरेस्ट रेट का। बाज़ लोगों के हिसाब से तकरीबन 1% के इजाफा हो सकता है। तो हम आगे मार्केट के बारे में बिलुमूम और कंपनीज़ के बारे में बिलखुसूस आपको बताते रहेंगे, जैसे आपको PSO के बारे में बताया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।